मतलब आप मेरे साथ बने हुए हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे फिर मज़ा नहीं आता यार, क्या सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए काम करता रहूँ। बहुत बड़े बड़े लेक्चर जो हैं रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, बहुत हिम्मत का काम चाहिए होता है। आपसे सिर्फ एक सब्सक्राइब की उम्मीद है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इसके लिए। Urban regeneration. Urban regeneration, also known as the urban renewal and revitalization, is a comprehensive and strategic process aimed at improving the economic, social, environmental aspect of an existing urban areas. रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई सिटी है, अब वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो गई, अब आप उसको सिटी को सुधारना है। अब आपसे बोला गया है कि सिटी को आप जो है सुधारिए। अब सुधारना कैसे है कि इकोनॉमिकली भी ग्रो करनी चाहिए, सोशली भी जो कोहेजन लोगों के बीच में सद्भाव होना चाहिए, और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व द रीडेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन और डिप्लॉयड अंडर यूटिलाइज अर्बन स्पेसेस इनटू वाइब्रेंट, सस्टेनेबल एंड फंक्शनल प्लेसेस। तो जो एरिया सिटी के अंदर बच गए हैं, अंडर यूटिलाइज हैं या किसी कारण से खराब हो गए हैं, तो उसको हम हमारे अंदर अधिग्रहित करके उसके ऊपर काम करके उसको फंक्शनल प्लेस बनाने की तरफ काम कर सकते हैं। अर्बन रीजनरेशन टिपिकली फोकस ऑन बोथ फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ ए कम्युनिटी। हियर आर द की कंपोनेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्बन रीजनरेशन। अर्बन रीजनरेशन के कुछ की कंपोनेंट से पढ़ते हैं उनके बारे में। पहला आता है इम्प्रूविंग द बिल्ट एनवायरनमेंट। इसमें पढ़ेंगे हम रीडेवलपमेंट के बारे में, डिमोलिशिंग और रिनोवेटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू क्रिएट न्यू बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक स्पेसेस। तो जो पुराने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं उसको हम तोड़ के, जो हमारे पुराने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, है ना, उन सबको हम तोड़ के वापस उसकी जगह न्यू बिल्डिंग जो सारे के सारे मॉडर्न फंक्शन से लेस हो, मतलब भरी हुई हो, ऐसे हम डेवलप कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन, रिफर्बिशिंग हिस्टोरिक और ओल्डर बिल्डिंग टू मेंटेन देयर कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल वैल्यू वाइल मेकिंग देम सूटेबल फॉर मॉडर्न यूज। जब भी हम कोई पुरानी जगह है, पुरानी बिल्डिंग है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको उसी मटेरियल से जो है वापस उसका रिहेबिलिटेशन करते हैं, रिफर्बिशिंग करते हैं, ताकि जो ओल्डर बिल्डिंग्स है वो उसका लुक भी अच्छा आ जाए, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाए और हम उसे अपने मॉडर्न यूज़ के लिए भी यूज़ कर लें। Infrastructure upgrade, enhancing transportation utilities and other infrastructure to support the regeneration process। रीजनरेशन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो को अपग्रेड करेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, यूटिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आ गया आपको पता ही है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन, इस टाइप के जो हैं ये यूटिलिटीज़ हो गया। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट द रीजनरेशन प्रोसेस, जो भी रीजनरेशन प्रोसेस है उसको सपोर्ट करने के लिए हम दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हमें अब टाइम टू टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा। एनहेंसिंग सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग का भी हमें ध्यान रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन टू सपोर्ट डाइवर्स पॉपुलेशन। इसके लिए 2 योजनाएं चलती है, प्रधानमंत्री आवास, पीएम आवास योजना, ठीक है ना, बहुत फेमस है, 2015 में ये आई थी, और मुख्यमंत्री आवास योजना। तो ये जो है आपका जो भी, जैसे यूपी का हम लोग पढ़ रहे हैं तो यूपी वाले जितने भी हैं, साथ ही आप सर्च करिए गूगल पे मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में, वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, और उसकी क्या क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या क्या उसके अंदर क्लोज है। जैसे राजस्थान की बात करें तो 6.5% के ऊपर वो ऋण मिल जाता है। किनको मिलता है, LIG, MIG और HIG को। किस चीज़ को मिलता है, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप, इन सबको ये ऋण मिल जाता है। सोशल सर्विसेज, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड कम्युनिटी सेंटर्स टू एड्रेस द सोशल नीड्स ऑफ रेजिडेंट्स, है ना, जो हेल्थ केयर है, एजुकेशन, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, इनमें हमें इन्वेस्ट करना है ताकि सोशल नीड्स पूरी हो सके। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, डेवलपिंग कल्चरल वेन्यूज, पार्क एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या है, बिजनेस अट्रैक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस, स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रीज टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आपको अपने एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर एरिया जो इंडस्ट्री वाला एरिया है वहाँ पर हम उनको, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे कि हम आपको यहाँ पर सस्ती जमान, है ना, चीप जो है, चीप लैंड प्रोवाइड करेंगे, और शुरू के आप 3 से 5 साल जो है आपका जो टैक्स है वो केवल और केवल 5%, जो भी मिनिमम वेजेस होते हैं 12% ही लगेगा। उसके बाद आप, अगर आपका बिजनेस सेट हो जाए तो आप 28% तक आप टैक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग उनको अट्रैक्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट, एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्टिंग स्मॉल एंड लोकल बिजनेस। तो जो भी जिस पर्टिकुलर, जैसे हर जिले की एक खासियत होती है ना, वहाँ पर कुछ स्मॉल बिजनेसेस और लोकल बिजनेसेस होते हैं, उनको इनकरेज करना है, सपोर्ट करना है। टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज, लीवरेजिंग कल्चरल एसेट्स एंड हिस्टोरिकल साइट्स टू
बूस्ट टूरिज्म, तो उसको हमें लीवरेज करना है, सुंदर दिखाना है कल्चरल एसेट्स को, ताकि हम जो वहाँ का टूरिज्म है उसको बूस्ट कर सकें। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, ग्रीन स्पेसेस क्रिएटिंग पार्क, गार्डन, ग्रीन कॉरिडोर टू इन्हेंस एनवायरमेंटल क्वालिटी। ग्रीन स्पेसेस है ना, हमें पार्क क्रिएट करने हैं, गार्डन क्रिएट करने हैं, कुछ ग्रीन कॉरिडोर्स क्रिएट करने हैं, ताकि हम इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इन्हेंस कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। सस्टेनेबल डिज़ाइन का हमें यूज़ करना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, जैसे हम बोल सकते हैं कि मैंने आपको कई बार बताया, सनपात डायग्राम हो गया आपका, आप उसका यूज़, विंडोज़ डायग्राम हो गया, आप उसका यूज़ कर सकते हो बिल्डिंग बनाने में। वास्तुशास्त्र जो अपना होता है वो यही होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग। वास्तुशास्त्र से आप क्या कर सकते हो है ना, उसके बाद आप सोलर पैनल लगा सकते हो, वाटर के लिए आप वाटर क्या नाम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम लगा सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन सच एज वॉकिंग, साइकिलिंग एंड ट्रांजिटिंग। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, चलना, साइकिलिंग करना, इनको हमें इंपॉर्टेंट देनी है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, इन्वॉल्विंग रेजिडेंट, लोकल बिजनेस एंड स्टेक होल्डर इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फोस्टिंग ए सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइड अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स। तो जो भी कम्युनिटी मेंबर वहाँ लोग रह रहे हैं उनके बीच में ये अभिमान होना चाहिए, एक होना चाहिए कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में कि हमारे डिसीजन से ये चीज़ बनी। कोई गार्डन बना है, आपने डिसाइड कर लिया गार्डन बना रहे हैं, तो बूढ़े बूढ़े लोगों को इकट्ठा कर लो और वहाँ पर उनको पूछ लो कि भैया गार्डन बनना चाहिए, कि हाँ हाँ बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए आपने, ठीक है भैया, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, वो भी खुश हो गए, उन्हें लगा कि हाँ हमारी ओनरशिप भी है इसमें। Infrastructure and transportation, upgrading transportation infrastructure including roads, bridge, public transport to improve accessibility, promote walkability, cycling, reducing reliance on private vehicle to reduce traffic congestion। तो कुछ ऐसा रिलायंस जो है मतलब उस पर डिपेंडेंसी जो है हमें ख़त्म करनी पड़ेगी प्राइवेट व्हीकल्स पे, वोकेबिलिटी, और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एनहेंसिंग सेफ्टी थ्रू इम्प्रूव्ड लाइटनिंग, सर्विलेंस, कम्युनिटी पोलिसिंग, डेवलपिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स एंड एड्रेसिंग क्राइम एंड सोशल इश्यूज़। तो जो भी क्राइम और सोशल इश्यूज़ हैं उनको आपको एड्रेस करना है और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डेवलप करने हैं। हेरिटेज प्रिजर्वेशन इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल एंड कल्चरल एसेट्स, इंश्योरिंग दैट द न्यू डेवलपमेंट मेंटेन द एरिया आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर। तो जो भी आप न्यू डेवलपमेंट उसके आसपास में कर रहे हो उससे उस एरिया की आइडेंटिटी खराब नहीं होनी चाहिए। कि आप मान लीजिए कोई हिस्टोरिक राजा का महल है, अब उसके पास में ही आप कोई मॉल को लगा दो, तो वो मॉल जाना जो एक आइडेंटिटी उसकी खत्म करने की तरफ आपको, कि लोग वहाँ जाएँ तो केवल वही देखें। रेगुलेटरी एंड जोनिंग रिविजन्स, अडेप्टिंग लैंड यूज रेगुलेशन एंड जोनिंग कोड्स टू सपोर्ट द गोल of regeneration, encourage mixed use development to create diverse, active and urban environments। सब में आएगा क्योंकि ये टॉपिक ही यही है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग, आइडेंटिफाई द सिक्योरिंग फंडिंग सोर्सेज विच में इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, टैक्स इंसेंटिव्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो है एक आपके जो हाईवेज होते हैं जिसमें आप टोल देते हैं ना, वो किसका एग्जाम्पल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और फंडिंग के बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो जो सोर्सेज हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, कौन कौन से सोर्सेज जो हैं इसके अंदर काम कर रहे हैं, और उन आइडेंटिफाइज को हम गवर्नमेंट से हम टैक्स इंसेंटिव्स ले सकते हैं, और जो आने वाले टाइम में काम कर रहे हैं उनको हम टैक्स बेनिफिट्स भी दे सकते हैं एज ए टाउन प्लानर। अर्बन रिहेबिलिटेशन, दोस्तों अभी तक आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरे साथ बने हुए